जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कल पढ़ने वाली एकादशी 4 नवंबर 2022 को पढ़ने वाली एकादशी के विषय में कुछ कथा लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सब हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देवोत्थानी एकादशी भी इसको कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। तो एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में पूछा था। तो भगवान ने जैसा जैसा युधिष्ठिर महाराज को बतलाया वह आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे केशव, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, क्या इसका फल है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, किस पुण्य की प्राप्ति इससे होती है, सब बतलाएं। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को इस व्रत के विषय में बतलाया था, मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो हरिबोधिनी एकादशी है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हरिबोधिनी, जो हरि का बोध करा दे, भगवान की बोध कराने वाली यह एकादशी है, भगवान से मिलवाने वाली यह एकादशी है। तो यह जो एकादशी है यह सब पुण्यों को प्रदान करने वाली है, जीव के सब पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी से कहने लगे कि हे पुत्र, जीव के पापों में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जो जीव के पाप हैं वह रुई के ढेर के समान है, और यह हरिबोधिनी एकादशी का व्रत अग्नि के समान है। तो रुई का कितना ही विशाल से विशाल ढेर क्यों ना हो, यदि उसमें तनिक भी अग्नि लग जाए, क्षण भर में ही वह रुई नष्ट हो जाती है। तो वैसे ही जीव के पाप भी हैं। यदि मन में केवल विचार भी आ जाए कि हम इस व्रत को करेंगे और श्रद्धापूर्वक जीव इस व्रत को करे, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, जितने भी व्रत हैं, तीर्थ हैं, जप हैं, तप हैं, यह तब तक ही गर्जना करते हैं जब तक हरिबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। जहाँ हरिबोधिनी एकादशी के महत्व की बात आती है तो इसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। अनेकों राजस्व यज्ञ करने का जो फल है वह केवल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है, और यह मानव तन अत्यंत दुर्लभ है। तो जीव को श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इसके संबंध में कहा जाता है कि इस एकादशी से भगवान उठ जाते हैं। देवशयनी एकादशी में भगवान योग निद्रा में जाते हैं और देवोत्थानी में भगवान उठते हैं, और एक रूप से भगवान इस समय राजा बलि के महल में द्वारपाल के रूप में भी रहते हैं। और उद्यापन के साथ, तुलसी विवाह के साथ यह चातुर्मासा संपन्न माना जाता है। जो चातुर्मासा करते हैं, परसों अर्थात 5 नवंबर को इसका उद्यापन तुलसी विवाह के साथ संपन्न किया जाएगा, चातुर्मासा पूर्ण उनका हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, जीव को श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, जीव अश्वमेध यज्ञ कर ले किंतु उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है, किंतु यदि श्रद्धापूर्वक इस व्रत को कर लिया जाए तो उस अश्वमेध यज्ञ का फल जीव को प्राप्त होता है। और यह जीवन जो है क्षण भंगुर है। जीवन का किसी को नहीं पता कि कल हो या ना हो, तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। अपने सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए, जिसका जैसा सामर्थ्य है। देखिए, दान के विषय में कहा है सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से अधिक भी ना हो और सामर्थ्य से
कम भी ना हो। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है अपने सामर्थ्यानुसार दान पुण्य आदि करें। भूमि दान का सामर्थ्य हो भूमि दान करें, उसका सामर्थ्य ना हो गौदान करें, उसका सामर्थ्य ना हो स्वर्ण दान करें, उसका सामर्थ्य ना हो तिल दान करें। जो जिसका जितना सामर्थ्य है अपना सामर्थ्यानुसार इसको करें। हरिबोधिनी एकादशी के दिन कथाओं का श्रवण अधिक से अधिक किया जाए। कानों में पड़ा भगवान का केवल एक नाम मुक्त कर देने वाला होता है। तो जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान श्री हरि का पूजन करता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारद जी से स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, यदि श्रद्धापूर्वक जीव इस व्रत को करे तो वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और गीता में भगवान कह रहे हैं संशयो आत्मा विनश्यति। तो बिना किसी संशय के जीव को श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। भगवान कहने लगे कि जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसके वंश की सदैव वृद्धि होती है, उसके कुल की सदैव वृद्धि होती है। 7 दीपों से युक्त पृथ्वी को दान करने का जितना महत्व है, यदि इस दिन श्रद्धापूर्वक जीव इस कथा का श्रवण करें, अपने सामर्थ्यानुसार तनिक भी यदि दान कर दे तो उसको वह फल की प्राप्ति होती है। स्वयं साक्षात नारायण का लोक उसको प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है। हरि बोधनी, जो हरि का बोध करा दे। एक समय जीव भोजन करे अथवा निराहार रहे, रात्रि में भगवान का ही सुमिरन चिंतन मनन करता रहे। देखिए, उपवास का अर्थ है उपास्यते समीपः इति उपवासः, कि हम जिसका उपवास कर रहे हैं, जिसके निमित्त पूजन कर रहे हैं, उसका ध्यान निरंतर मन में चलता रहे, सदैव मन में उसका ही सुमिरन हो, उसका ही चिंतन हो। तो यह हरि बोधनी एकादशी कल अर्थात 4 नवंबर को पड़ रही है। परसों 5 नवंबर को इसका उद्यापन तुलसी विवाह के साथ संपन्न होगा। तो श्रद्धापूर्वक हम सब इस व्रत को करें। तुलसी विवाह जो माताएं आदि करती हैं, इस तुलसी विवाह के कर्म को करें। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी मैया का विवाह संपन्न कराया जाता है, तो उस कर्म को हम सब करें। भगवान की अविरल भक्ति हम सबको प्राप्त हो, क्योंकि जिसके पास भगवान की भक्ति है स्वयं भगवान उसके अधीन है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, कि मैं तो भक्तों का दास हूँ। भक्त मुझे जहाँ पुकारते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। भक्त को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं भक्त के पास चल कर जाता हूँ। सबरी मैया के पास पहुँचे ना भगवान श्री राम, तो भक्त के पास स्वयं भगवान पहुंचते हैं। भक्त को जाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक बार सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो वह भगवान की अविरल भक्ति हम सबको प्राप्त हो। कल इस हरिबोधिनी एकादशी के व्रत को हम सब श्रद्धापूर्वक करें। परसों जो तुलसी विवाह आदि कर्म करते हैं उसके उद्यापन निमित्त इस कर्म को करें, और जीवन में यह भगवान की अविरल भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। पुनः आगे किसी नए विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने परिचितों को भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे वह भी हम इस परिचर्चा में भाग ले सकें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।